और मेरी रात में 10 बजे की फ़्लाइट है। इस बार मैं पूरा 30 डेज़ के लिए रशिया जा रहा हूँ। मैंने अपने कोविड टेस्ट का सैंपल दे दिया है, लेकिन भाई लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा। तो ये सब लोगों के लिए है जो इंडिया से रशिया आ रहे हैं। इतने क्वेश्चन, इतनी इंक्वायरी आज तक मेरी किसी भी कंट्री और किसी भी एयरलाइन ने आज तक नहीं किया है। आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आप चाहे जो कर लो। इतने लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं मॉस्को से वापस की कोई हद नहीं। फाइनली वेलकम टू मॉस्को रशिया। मैं शॉक्ड रह गया। रशिया में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, We are not allowing any Indians। अपने होस्ट के बिल्डिंग के पास तो मैं आ चुका हूँ। अब इसके अंदर उनका घर कौन सा है मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली में। मैं यहाँ पे कल आ गया था। ये मेरा होटल रूम है, मैंने जो यहाँ पे लिया हुआ है। फाइनली नेक्स्ट कंट्री के लिए, न्यू कंट्री के लिए मेरी ट्रिप आज से स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि इस टाइम इंडिया से बाहर जाने के लिए बहुत ही कम फ्लाइट चालू है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज ओपन है। तो रशिया उसमें से एक है। तो बहुत सारे लोग रशिया से में जा रहे हैं और ये मेरा सेकंड टाइम है रशिया में। मैं फर्स्ट टाइम 2019 में गया था, यानी आज से 2.5 साल पहले। तो फटाफट मैं आपको बहुत शॉर्ट में प्रोसीजर बता देता हूँ और अपनी फ़्लाइट की डिटेल दे देता हूँ। इस समय इंडिया से रशिया जाने के लिए टोटल 2 फ्लाइट अवेलेबल है, 2 फ्लाइट कैरियर अवेलेबल है। एक है एरोफ्लोट जो कि रशियन कैरियर है, रशियन फ्लाइट है। दूसरी है एयर इंडिया जो कि इंडियन है। तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करी है, जो मेरे को पड़ी है अराउंड 15-16 हज़ार रुपये के आसपास, जो कि सही है। और ख़ास बात, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है एरोफ्लोट एंड एयर इंडिया में। इकॉनमी क्लास में एरोफ्लोट आपको कुछ भी चेक इन लगेज नहीं देता है, सिर्फ 10 kg कैरी ऑन लगेज देता है। बट जो एयर इंडिया है वो कैरी ऑन लगेज के अलावा, यानी केबिन लगेज के अलावा 30 kg मेरे को चेक इन लगेज दिया है। 30 kg फ्री ऑफ कॉस्ट इन इकॉनमी क्लास। ये मेरा बैकपैक अराउंड 12 किलो के आसपास है, तो मैं पूरा यूटिलाइज़ कर नहीं पाऊँगा। ये लैपटॉप बैग अराउंड 4 से 5 किलो के आसपास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस समय इंडिया के बाहर जाने के लिए, कोई भी कंट्री जाने के लिए आपको RT-PCR कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि विद इन लास्ट 72 आवर्स में होनी चाहिए। तो अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और मेरी रात में 10 बजे की फ़्लाइट है। कल मैंने रात में ही ऑनलाइन दिल्ली एयरपोर्ट के कोविड डिपार्टमेंट का, जो मतलब जहाँ टेस्टिंग होता है, उनके वेबसाइट से मैंने एडवांस में अपॉइंटमेंट आज ले ली है, फ़ीस वगैरह दे दी है। तो मैं अभी एयरपोर्ट मेट्रो लेके जा रहा हूँ सीधे एयरपोर्ट, यानी T3 टर्मिनल T3, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। उसी के बाहर शायद उनका बूथ है, वहाँ मेरा कोविड टेस्ट होने वाला है। इसका कॉस्ट है सिर्फ 800 रुपये। मैं जब 2019 में रशिया गया था तो मैं मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मुरमास्क गया था, जो कि आर्टिक सर्कल के ऊपर आता है। और टेम्परेचर उस समय वहाँ पे -30 था। कैन यू इमेजिन, -30। मैं उस समय अपने पॉकेट के बाहर हाथ भी नहीं निकाल पा रहा था, इतनी ठंडी उस समय। और अभी तो समर्स है और इस बार मैं पूरा 30 डेज़ के लिए रशिया जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई थिंक 1 या 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में भी तो आपको लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, बट 2-3 दिन में मैं फॉर्म में आ जाऊँगा अपने। फिर बहुत ही एपिक, बहुत ही अल्टीमेट ट्रिप होने वाली है रशिया की इस बार। सो गाइस, मैं रेलवे स्टेशन क्रॉस करके इस तरफ आ चुका हूँ। उस साइड पहाड़गंज है, जहाँ ढेर सारे होटल हैं। इस साइड मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से मेरे को एयरपोर्ट की मेट्रो मिलेगी। और फटाफट चलता हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर, मेट्रो करता हूँ एयरपोर्ट के लिए। टर्मिनल 2 और 3 के लिए बदले दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। सो गाइस, मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और सिटी सेंटर से या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 मिनट्स लगे यहाँ पहुंचने में और सिर्फ 60 रुपये लगे। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे जा रहा हूँ अपना कोविड का टेस्ट कराने। तो गाइस, मेट्रो से निकलते ही और टर्मिनल T3 की तरफ ऊपर आते ही स्टार्टिंग में ये टर्मिनल है जहाँ पे कोविड टेस्ट होता है। हालांकि कल जब मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया था इनकी वेबसाइट से, तो फॉर्म भरना पड़ा था। फिर से उसके बाद अभी एक फॉर्म मिला है, पर छोटा सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। इसको भरना है, भरते ही तुरंत कोविड टेस्ट हो जाएगा। ये ऐसा फॉर्म है। तो गाइस, मैंने अपने कोविड टेस्ट का सैंपल दे दिया है और इन लोगों ने बोला है कि रिज़ल्ट 6 से 8 घंटे में आएगा। बट जनरली रिज़ल्ट 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में आ जाता है, क्योंकि अभी मेरी फ्लाइट को लगभग 11 घंटे है। तो अभी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होगी। T3 एयरपोर्ट के बाहर ही ये विजिटर लाउंज है, आप लोग देख रहे हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आप चाहे जितनी देर रह सकते हो, पानी वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना है।
मेरा जो कोविड का टेस्ट था उसका रिज़ल्ट अराउंड 4 से 5 घंटे में आ गया था और रात में मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है और अभी 6 बज रहे हैं तो लेकिन इन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया है। अर्ली चेक इन सबका कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन भाई लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा। तो ये सब लोगों के लिए है जो इंडिया से रशिया आ रहे हैं और स्पेशली जो एयर इंडिया से आ रहे हैं। इतनी मतलब कि मैं आज तक 30 कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। इतने क्वेश्चन, इतनी इंक्वायरी आज तक मेरी किसी भी कंट्री और किसी भी एयरलाइन ने आज तक नहीं किया है। मतलब कि लिटरली इन्होंने सब कुछ चेक किया, मेरा हर एक दिन का होटल बुकिंग चेक किया, कितने पैसे कैरी कर रहे हो, कोविड टेस्ट ऑफ कोर्स, इसके अलावा कहाँ कहाँ घूमने जाओगे ये तक पूछ लिया, इससे पहले कहाँ गए हो, क्या करते हो, बोर्डिंग पास वालों को ये सब नहीं पूछना चाहिए था। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न फ़्लाइट टिकट, मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं था। इन्होंने बोला अगर रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आप चाहे जो कर लो। तो भाई लोग मेरे को फिर मजबूरी में, लैपटॉप मेरे पास था, मेरे को फिर एरोफ्लोट की फुली रिफंडेबल रिटर्न फ़्लाइट टिकट ऑन द स्पॉट बुक करनी पड़ी अपने क्रेडिट कार्ड से। नॉर्मली 15,000 की फ़्लाइट मिल रही थी मॉस्को से दिल्ली आने की, बट जो वो रिफ़ंडेबल नहीं थी, बट जो फुली रिफ़ंडेबल थी वो मेरे को पड़ी 30,000 रुपये की। तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया हूँ और उनकी पॉलिसी ये है कि कैंसिल करते ही कुछ भी पैसे नहीं कटेंगे और विद इन 10 डेज़ सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। तो मैं रशिया पहुंच के 1 या 2 दिन के बाद वो टिकट कैंसिल कर दूंगा, पैसे वापस आ जाएंगे। मतलब कि एयर इंडिया के भाई इतने नखरे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अब एरोफ्लोट वाले इतने क्वेश्चन नहीं करते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, कुछ दिन पहले एरोफ्लोट से दिल्ली से मॉस्को गया है, उससे रिटर्न टिकट तक पूछा तक नहीं गया और एयर इंडिया वाले बोल रहे हैं भाई बिना उसके जाने नहीं देंगे। मैंने फिर आखिरी में जब सब कुछ ओके हो गया तो बहुत फ्रेंडली हो गए। उन्होंने बोला, इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा कि इतने क्वेश्चन, इतनी इंक्वायरी आप लोग क्यों कर रहे हो, इतना तो नॉर्मली नहीं होता है। उन्होंने बोला भाई रशिया एक ऐसी कंट्री है जो वीज़ा तो बहुत ईजिली दे रही है सबको, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो चाहे बिज़नेस वीज़ा हो, बट इतने लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं मॉस्को से वापस कि कोई हद नहीं। अराउंड 20% तक लोग डिपोर्ट हो जा रहे हैं मॉस्को से, और ख़ासकर वो लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उनको रशिया में घूमना कहाँ है, रशिया में आप जहाँ कर रहे हो उनको तुरंत डिपोर्ट कर दे रहे हैं। यानी कि आप रशिया जा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप रिसर्च करके जाओ कि आप कहाँ घूमने वाले हो, क्या क्या देखने वाली जगह है। मैं तो भाई परेशान हो गया था आधे घंटे के लिए, मुझे लगा मेरे को जाने नहीं देंगे अगर नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट मेरे को नहीं मिलती। क्योंकि मेरा एक्चुअल प्लान मेरा क्या है, रशिया से कोई और कंट्री जाने का है, वो भी डिसाइडेड नहीं है। मैं डिसाइड करूँगा रशिया जाके। अब जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए, फिर आपको इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक करके उस तरफ मिलता हूँ। डोमेस्टिक डिपार्चर पूरा खचाखच भरा हुआ है और वहीं उसका उल्टा इंटरनेशनल डिपार्चर पूरा खाली है। मतलब कि 2-4 लोग रहे होंगे बस, माइट भी जब फ्लाइट का टाइम पास आएगा तब लोग आएंगे, नहीं तो पूरा डिपार्चर खाली है। पूरा इमिग्रेशन, पूरा सिक्योरिटी चेक पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ इंडिया से ओपन है और बहुत ही लिमिटेड फ़्लाइट्स इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं। इस वजह से पैसेंजर की कमी है, बहुत कम है। और आपको बता देता हूँ इमिग्रेशन के बारे में, अब तक का मेरा सबसे इजी, सबसे स्मूथ इमिग्रेशन इंडिया में। एक क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा रशिया जा रहे हो, बाकी दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा। फिर मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है, ऐसा नाम मैं लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा उनको बताया। फिर फटाफट मेरे बोर्डिंग पास स्टैम्प मार दिया, पासपोर्ट स्टैम्प मार दिया, यू आर गुड टू गो। तो अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, अभी 3 घंटे मेरे पास, तो 3 घंटे मेरे को यहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। देख लो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। मैं इस समय हूँ प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज में हूँ। 2017 में, यानी आज से 4-5 साल पहले HDFC बैंक में नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाया था। उसमें मेरे को एक डेबिट कार्ड मिला था, बहुत ही नॉर्मल प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। मेरे को पता नहीं था कि उसमें लॉन्ज एक्सेस भी है, मेरे को अभी हफ्ते 10 दिन पहले पता चला। तो मैं टाइम बहुत था तो मैं यहाँ पर आया, तो मैंने पूछा कि मेरे पास ये कार्ड है, क्या इसमें अलाउड है। उन्होंने बोला हाँ चेक करते हैं। उन्होंने चेक किया, बोला अलाउड है। तो मैं इस समय प्रीमियम प्लाजा लॉन्ज में हूँ, पूरा लॉन्च खाली है, मैं अकेला हूँ, देख सकते हो। और साथ में ये मेन्यू है, आपको मैं दिखाता हूँ डिटेल में।
इसमें वेज नॉन वेज दोनों है। इसमें सब अनलिमिटेड चाहे जो या जितना खा सकते हो 2 घंटे के लिए, यानी कि मैं यहाँ 2 घंटे रह सकता हूँ। अभी 7 बज रहे हैं तो मैं यहाँ पे 9 बजे तक रह सकता हूँ, फिर 9 बजे मैं बाहर जाऊँगा। तो मैंने अभी मंगाया हुआ है, अजीब सा नाम है, कोल्ड मेजे प्लेटर। दिस इज कोल्ड मेजे प्लेटर, राइट? Cold meze platter. It's a So- Mediterranean platter. This मेडिटेरियन प्लेटर। is a lavash. लवाश, ओके। This is a hummus. This is a chickpea paste. Mhm. This is a hung curd basically. This is called tazaski. ओके। And this is the salad. So Salad, okay, bell pepper okay. and the. तो इतना कुछ आया हुआ है, मेरे को तो इनका नाम भी नहीं पता, हुमस और सैलेड के अलावा। उसको देखता हूँ एज अ स्टार्टर टाइप का है। इसके बाद फिर मेन कोर्स आएगा, साथ में ही है एप्पल जूस है। सो गाइस, स्टार्टर के बाद हम लोग का मेन कोर्स आ गया है। बहुत ही यमी दिख रहा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। दिस इज़ पंच मील दाल, आई थिंक शायद 5 दाल मिला के इन्होंने बनाया है। दिस इज़ कढ़ाई पनीर, दिस इज़ वाइट सॉस पास्ता, ये ब्रेड है और ये राइस है। और इतना खाना ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, आप चाहे जितना मंगा के खा लो, कोई लिमिट नहीं है। गेट मेरा ओपन हो चुका है और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। गेट नंबर 24 है। आज का दिन ओवरऑल तो बहुत अच्छा गया, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। बस एयर इंडिया वालों ने मूड ऑफ कर दिया। अब क्या ही बोलूँ एयर इंडिया वालों के लिए, पूरा एयरपोर्ट खाली। इतना खाली एयरपोर्ट मैंने ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो आवाज़ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फेस शील्ड लग गया है। सो गाइज़, फाइनली वेलकम टू मॉस्को रशिया। मैं मॉस्को पहुंच गया हूं रशिया में। टाइम अभी हो रहा है मॉर्निंग के 4 AM। 3 बजे फ़्लाइट पहुंच गई थी और मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। जैसे आप लोगों को पता है, इमिग्रेशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ अलाउड होती नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। मेरा इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद इमिग्रेशन में मेरे से टू बी ऑनेस्ट एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। बस पासपोर्ट लिया, स्टैम्प मार दिया, बोला वेलकम टू रशिया। मैं शॉक्ड रह गया कि नॉर्मली रशिया में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे से नहीं पूछा गया। मे बी बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस या बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल हिस्ट्री, मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया। फिर इमिग्रेशन के बाद पूरी फ़्लाइट का कोरोना टेस्ट फिर से हुआ, मुश्किल से उसमें लगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद नॉर्मली हम लोग वहाँ पे आ गए उस साइड, वहाँ पर बैगेज बेल्ट है, वहाँ से हम लोग ने अपना बैगेज कलेक्ट किया। और लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे के आसपास बस स्टार्ट होगी जो मेरे को सिटी सेंटर लेके जाएगी। आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर कई तरीके जाने के हैं। फास्ट ट्रेन भी है जिसको एरो एक्सप्रेस बोलते हैं, बस भी है, 2-3 बस चलती हैं, और टैक्सी भी है। जो ट्रेन है वो लगभग आधे घंटे में पहुंचा देती है, उसका 450-500 रूबल के आसपास उसका फेयर है। जो बस है वो 50-60 रूबल के आसपास लेती है, मतलब कि बहुत सस्ता है, 1/10 प्राइस है ट्रेन का। वो 1 घंटे में सिटी सेंटर पहुँचा देती है और 5 बजे के आसपास शुरू होती है बस, उसके पहले बस नहीं है, तो मेरे को भी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और रशिया की जो करेंसी है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते, वो करेंसी है रशियन रूबल, RUB शॉर्ट फॉर्म है। और इस समय 2021 में अप्रॉक्सीमेटली इंडियन का 1 रुपये और रशियन का 1 रूबल बराबर चल रहा है। कुछ 0.12 का फ़र्क होगा नहीं तो ऑलमोस्ट बराबर है। तो मैं अगर रूबल बोलूँगा समझ लेना रुपए के बराबर ही है। 10 रूबल इक्वल टू 10 रुपये, 100 रूबल इक्वल टू 100 इंडियन रुपीज़, ऑलमोस्ट इक्वल है। और अभी मैं हूँ रशिया के यूरोपियन साइड में हूँ, क्योंकि जो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, ये सब रशिया के यूरोपियन साइड में आता है। अब बहुत लोग नहीं जानते हैं, रशिया इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री और लगभग 25% रशिया का यूरोप में आता है, 75% रशिया का एशिया में आता है। बट उसके उल्टा 75% रशिया की पॉपुलेशन यूरोप साइड रहती है और जो बाकी 75% एशियन साइड है, वहाँ सिर्फ 25% रशियन पॉपुलेशन रहती है। मैंने यहाँ हॉस्टल बुक किया हुआ था इमिग्रेशन पर दिखाने के लिए। आज मॉर्निंग मेरे पास वहाँ से मैसेज आया, सॉरी वी आर नॉट अलाउइंग एनी इंडियंस, हम लोग आपको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, इतना कुछ लिख के आया उनकी तरफ से रशियन में। खैर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं पूरे रशिया में, ऑलमोस्ट पूरे रशिया में काउच सर्फिंग करने वाला हूँ हर बार की तरह। एयरपोर्ट बहुत खाली है, बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। यहाँ फ्री वाईफाई सबसे अच्छा ही है।
अनलिमिटेड फ्री वाईफाई है फ़ोन में भी, लैपटॉप में भी, आप चाहे जितना चलाओ। तो ये है मॉस्को का शेरेमेतियेवो एयरपोर्ट। बहुत सारे कियोस्क जो हैं बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे सिम कार्ड मिलता है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। लोग बोल रहे हैं नॉर्मली बिज़नेस आवर्स पे ही खुलता है, आई थिंक शायद 9 बजे के आसपास खुलेगा। तो मैं सिम कार्ड यहाँ से ले नहीं पाऊँगा, सिम कार्ड मेरे को अब सिटी सेंटर से लेना पड़ेगा। ATM भी, आप ATM से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। मैं जब इंडिया से यहाँ पे आ रहा था तो परसों मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को 8,000 रुपये दे दिया है, उसका बचा हुआ था लास्ट ट्रिप का। तो मैं से 8,000 रुपये दे के 8,000 रुपये मैं उससे ले लिया हूँ। तो अभी मेरे पास 8,000 रुपये हैं और ATM से मेरे को पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे निकालते हैं, प्रोसेस क्या है। नहीं तो यहाँ पे ATM बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और ये मेरे फ्रेंड हैं विशाल भाई। आप लोग बहुत लोग इनको जानते होंगे, इनका यूट्यूब चैनल है, अब इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, और मैं भी क्या था कि मैं भी सुबह सुबह ऐसे ही निकला था बाहर, तो भाई सामने बैठे हुए तो मुझे लगा कि कोई इंडियन सा दिख रहा है यार। मैंने कहा कि कौन है पता नहीं, मैंने कहा होगा कोई, लेकिन भाई मेरे फेसबुक पे ऐड है। तो जैसे ही मेरे पास आए तो मैं पहचान गया कि हाँ ये टूरवंशु भाई हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं यार। मैं भी काफ़ी, मतलब हम लोग फेसबुक फ्रेंड हैं और पहली बार मिले हैं वैसे। मिले पहली बार है, लेकिन अच्छा लगा मुझे मिल के। तो ये बस स्टॉप है एयरपोर्ट के बाहर। जो बस आने उसका वेट कर रहा है, अभी तक बस आई नहीं है। हालांकि यहाँ समर्स है लेकिन अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है मॉर्निंग में भी। हाँ, मौसम बहुत ठंडा है समर्स होने के बाद भी। यहाँ पे कोविड है लेकिन ड्राइवर वगैरह मास्क नहीं पहनते थे। कोई मास्क नहीं पहन रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा लोगों को अवॉइड करने का, बहुत ज़्यादा उनसे घुलने मिलने का नहीं कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे क्या करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी वो वाली चीज़ हो जाती है ना कि मतलब हम जब कहीं जाते हैं तो हम घुलना मिलना चाहते हैं और फिर हमें पता लगे कि हम घुल मिल नहीं सकते। वो हो नहीं पा रहा है। एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे साथ। मैं फ्लाइट में भी था, कोई से बात नहीं कर पाया इस वजह से। मैं जब 2 साल पहले रशिया आया था तो मैंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड लिया हुआ था, ट्रॉयका बोलते हैं इसको, मॉस्को का है। तो अभी तक मेरे पास ये रखा हुआ है, तो मैं इससे बस पर ट्रैक करके देखता हूँ काम करता है कि नहीं। 2.5 साल पहले का कार्ड है ये। हो गया। ये बस है, बस पूरी भरी हुई है, लोग बैठे भी हैं, खड़े भी हैं। और ये मैंने 2 साल पहले कार्ड लिया था, इसका नाम है ट्रॉयका कार्ड। ये बस, मेट्रो, ट्रॉली बस सब में काम करता है। 50 रूबल का आता है। मैंने लगाया, ये काम कर गया, 42 रूबल्स कटे हैं। ये मेट्रो पे मेरे छोड़ेगी, फिर मेट्रो से आप मैं कहीं भी जा सकता हूँ पूरे मॉस्को में। गाइस बस ने हम लोगों को मेट्रो पे छोड़ दिया है। मेट्रो स्टेशन का नाम है रैकुने वोक्ज़ैल। यहाँ से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं पूरे मॉस्को में, आप जहाँ भी रुको कहीं जा सकते हो। और बस में यार एक अजीब चीज़ ये लगी, एक तो इस समय रशिया में कोविड बहुत पीक पे है और हार्डली किसी ने मास्क लगाया था, शायद 10 में से 1 लोगों ने लगाया होगा। एग्जैक्टली, काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। और हम लोग तो बाहर से आके फिर भी पैसे दे रहे हैं, कार्ड से टैप करके पे कर रहे हैं। लोकल लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। शायद ही कोई दिखाओ पे करते हुए, 1 या 2 लोग 1 घंटे में। एग्जैक्टली भाई, तो मतलब थोड़ा सा रिस्की है, मतलब इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी अगर आप आ रहे हो रशिया वगैरह तो रिस्की तो है। तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। मेरे पास तो कार्ड है, मेट्रो कार्ड, तो मैं यूज़ कर लूँगा। विशाल भाई के पास कोई कार्ड नहीं है, तो भाई लेने गए हैं, मेट्रो का टोकन लेने गए हैं। कार्ड 50 रुपये का आता है, चाहो तो ले सकते हो, चाहे तो नहीं ले सकते हो। और नॉर्मल टोकन है वो पर राइड का है। भाई कितने का पड़ा कार्ड आपको? 60 का हो गया, 60 का हो चुका है शायद। तो विदाउट कार्ड 60 रूबल, विद कार्ड 36 या 40 रूबल के आसपास कटेगा। Следующая станция – Речной вокзал. ओके भाई,
मॉस्को के मेट्रो के बारे में मेरे को आप लोगों को बहुत कुछ बताना था, शायद मैं आपको उसको अलग वीडियो में बताऊँ, क्योंकि इसमें बताऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और भाई इतना लंबा इतना बड़ा एस्केलेटर, ये कोई हद नहीं है। मॉस्को मेट्रो वर्ल्ड फेमस अपने लंबे लंबे एस्केलेटर के लिए, आप देख सकते हो। कब से मैं चढ़ा हूँ, 2 मिनट हो गया, अभी तक एस्केलेटर ख़त्म नहीं हुआ है। तो जहाँ मेरे को उतरना था, इस स्टेशन का नाम है दिनामो। तो यहाँ से मेरे काउसरफर जो है उनका घर बहुत ही पास है, यहाँ से बाई वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं वॉक करके जा रहा हूँ। और मॉस्को मेट्रो की बात ये है, जो टिकट है आप चाहे एक स्टॉप पर उतर जाओ, चाहे जितने स्टॉप के बाद उतरो, पैसे सेम लगने हैं। ये नहीं कि 2 स्टॉप के पैसे कम और 20 स्टॉप के पैसे ज़्यादा, सब के सारे स्टॉप के पैसे सेम है। भाई देखना पड़ेगा कि जाना कैसे, कहाँ जाना है। मेरे पास अभी सिम कार्ड है नहीं, तो इंटरनेट है नहीं, तो गूगल पे मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया हुआ है। तो उस ऑफलाइन मैप में मैं अपना जो एड्रेस मेरे होस्ट का वो डाल के पैदल चल के जा रहा हूँ। अराउंड 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर। बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही चौड़ी ब्रॉड सड़कें, यहाँ रोड हैं, देख के जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आसपास हर तरफ पार्क ही पार्क हैं। और जितने कार वाले हैं वो पेडेस्ट्रियंस को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि बाकी हर यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ देती हैं। तो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक सारी कार्स रुक जा रही हैं। मतलब कोई भी बंदा अगर रोड क्रॉस कर रहा है, तो अगर 10 कार भी हैं तो 10 की 10 सारी कार रुक जा रही हैं उस बंदे को रोड क्रॉस करने के लिए। और ये आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानता उनके लिए है। यार गूगल मैप फॉलो करते करते अपने होस्ट के बिल्डिंग के पास तो मैं आ चुका हूँ। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ये। अब इसके अंदर उनका घर कौन सा है मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। और मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, यहाँ कैसे जाऊँ मैं। मॉर्निंग के 7:30 बज रहा है, यहाँ तो लोग भी नहीं दिख रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। बस मेन रोड पे कुछ कार्स दिख रही हैं आते आते, बाकी तो लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं भाई।